श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 73वें वैष्णव सदु पांडे। वार्ता प्रसंग 1। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सदु पांडे की बहू भवानी और सदु पांडे की बेटी नरो, तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ये श्री गिरिराज के नीचे आन्योर में रहते। लीला में सदु पांडे वृषभान जी के भाई चंद्रभान गोप, नरो और भवानी रामदे श्यामदे जसोदा जी की ननद है, तिनको प्रागट्य है। वार्ता प्रसंग 1। श्री आचार्य जी महाप्रभु जब पृथ्वी परिक्रमा करत दक्षिण झारखंड में पधारे, तब श्री गोवर्धन नाथ जी झारखंड में श्री आचार्य जी को दर्शन देके कहे, जो तुम मेरी सेवा जगत में प्रकट करो तो देवी जीव बेगी सरनी आवे। हम ब्रज में गोवर्धन पर्वत पर तीनी दमन सो प्रगटे हैं। देव दमन सो मैं हो, मेरे आसपास दोए दमन हैं। भाव प्रकाश। ताको भाव कहत हैं। नाग दमन तो श्री ठाकुर जी के वाम भाग हैं और इंद्र दमन सो दक्षिण भाग हैं। सो वाम भाग नाग दमन श्री यमुना जी के स्वरूप ते, काहे ते काल सर्प की दमन करता। यम दंड काल दंड श्री यमुना पान ते न होए और श्री ठाकुर जी की प्रिया है नित्य सिद्धा। तामे वाम भाग विराजी सेवा करत हैं और दक्षिण दिशा इंद्र दमन है। सो गिरिराज जी स्वरूप करी सेवा में तत्पर हैं। काहे ते हरिदास वर्य है, भक्तन के शिरोमणि हैं। सो इंद्र कोप के समय प्रभु की इच्छा जानी, आपू ही छत्राकार होए सगरे व्रज की रक्षा किए और इंद्र को दंड दिए और जस प्रभु को प्रगट किए। सो याते भगवदी अपुनो जस प्रगट नाही करत हैं, ताते श्री ठाकुर जी को जस प्रगट कियो और मध्य में देव दमन। सो याते जितने अवतार हैं श्री जगन्नाथ देव, नारायण देव आदि, तिनके मान मर्दन करता श्री गोवर्धन धरण हैं। ताते श्री भागवत में कहे, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ताते देव दमन मेरो नाम है, सो मोको प्रगट करो। तब श्री आचार्य जी दक्षिण के झारखंड सो पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी ब्रज पधारे। सो श्री गोवर्धन आए। ता समय 5 सेवक संग श्री आचार्य जी के हैं। दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, बड़े रामदास, माधव दास और नारायण दास। सो संध्या समय श्री आचार्य जी सदु पांडे के द्वार चौतरा पर तहाँ बिराजे। तब सदु पांडे आए, दंडवत करी कहे, स्वामी कछु खाओगे? तब कृष्णदास मेघन ने कही, ये श्री आचार्य जी काहू के घर को लेत नाही, आप सेवक करत हैं। सो सेवक होए जो देते हैं तिनको लेत हैं। या प्रकार वार्ता करत हते। इतने में पर्वत परते श्री गोवर्धन धरण बोले, सदु पांडे की बेटी सो कहे, नरो मेरो नेक को दूध लाऊ। तब नरो ने कही, अहो वारी जाऊं लाल, ल्याई मेरे पाहुने आए हैं, तिनको समाधान करी लेऊं तो दूध लाऊं। तब श्री गोवर्धन धरण कहे, पाहुने आए तो भले आए, परंतु मोको अवार होती है। तब नरो दूध को कटोरा भरी पर्वत पर जाए श्री गोवर्धन धरण को प्यायो। कछु बचियो सो लेके नरो नीचे आई। तब श्री आचार्य जी कहे, तू कहाँ गई हती? तब नरो ने कही, पर्वत को देवता देवदमन है, तिनको दूध पियाई आई। तब श्री आचार्य जी कहे, या कटोरा में दूध बचियो होए सो हमको देऊ। तब नरो ने दियो। सो श्री आचार्य जी पान किए। तब सदु पांडे नरो भवानी के मन में यह आई, जो ये काहू के घर को लेत नाही, देवदमन को आरोग्य लिए, ताते इनकी देवदमन की बड़ी प्रीति जानी परत है। तब सदु पांडे ने पूछी, महाराज यहाँ आप पधारे हो ब्रज के तीर्थ करीवे को के कछु और मनोरथ है? तब श्री आचार्य जी कहे, हमको दक्षिण में झारखंड में देवदमन ने कही, जो मोको प्रकट करो। मैं श्री गोवर्धन पर हूँ। इंद्र दमन नाग दमन मध्य में देवदमन हो, ताके लिए हम यहाँ पधारे। सो देवदमन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करत हैं। तब सदु पांडे नरो भवानी विनती करी, महाराज तुम जीते हम हारे, हमको सेवक करो। भाव प्रकाश। या को अर्थ यह, जो हमारे ब्रज में गोवर्धन में आवे सो दही दूध रोटी सीधो सामग्री जो मांगे सो हम देही। और आप तो सेवक बिना काहू को लेत नाही, ताते हम हारे, आप सेवक करो।
हम ब्रजवासी जगत के पूज्य, आप हमारे पूज्य। तब श्री आचार्य जी कहे, काल ही सवेरे तुमको नाम सुनावेंगे। पाछे प्रातःकाल भयो, तब सड्डू पांडे नरो भवानी तीनियों को नेवाए के बैठारे। पाछे नाम सुनाए, निवेदन कराए। पाछे श्री आचार्य जी ने कही, तुम देवदमन की सेवा करो। तब सदु पांडे ने कही, महाराज हम ब्रजवासी गंवार है, आचार विचार जानत नाही। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, तुम्हारो प्रेम देवदमन में है, सोई सबके ऊपर है। तुम निष्कपट शुद्ध भक्त हो, ताते जैसो तुमसो बने सो करियो। पाछे सदु पांडे ने सीधो सामग्री दूध दही धृत खांड सब दियो। तब श्री आचार्य जी रसोई करी भोग धरी भोजन किए। पाछे सदु पांडे के चौतरा पर वैष्णवन सहित आए बिराजे। तब सदु पांडे को भाई मानिकचंद सो सदु पांडे सो न्यारो रहतो, सो रात्रि परी तब आयो। भाव प्रकाश सो मधुमंगल सखा को प्रागट्य माणिकचंद को है। पाछे सदु पांडे रात्रि को सब ब्रजवासी सो कहे, जो मेरे घर बड़े महापुरुष पधारे हैं, सो सवेरे देवदमन को प्रागट्य करेंगे, ताते तुम सगरे दर्शन को आई हो। तब बड़े बड़े वृद्ध ब्रजवासी प्रमाणिक सब आए, माणिकचंद सदु पांडे आदि। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो श्री गोवर्धन पर्वत पर देवदमन कौन प्रकार प्रगट भये हैं, सो कहो। तब सदु पांडे ने कही, महाराज हमारे एक ग्वाल हतो, सो गाम की सगरी गाय चराए वे को जातो। सो एक ब्राह्मण की बड़ी गाय हती, सो दूध बहुत देती। सो वह ब्राह्मण दुहीवे को बैठियो, सो गाय कछु दूध न दियो। पाछे फेरी सवेरे दुहन बैठियो, तबहु दूध न दियो। ऐसे 2 दिन दूध न दियो। तब तीसरे दिन वह ग्वारिया पर ब्राह्मण खींचियो, जो मेरी गाय बहुत दूध देती, सो तू गाय मेरी दूही लेत है। या प्रकार ग्वाल को बहुत डर पायो। तब वह ग्वाल ने कही, मैं तो तेरी गाय दूहत नाही, आजू तेरी गाय की ठीक पारूंगो। पाछे वह ग्वारिया गाय सगरी वन में ले गयो, उह गाय को नजेरी में राखी। तब उह गाय पर्वत ऊपर चढ़ी। तब ग्वारिये पीछे छिपी के गयो। सो उह गाय जाए गोवर्धन पर्वत पर एक शिला में छेद हतो, तहाँ आप ही ते सगरो श्रव दिए। तब ग्वारिया देखी के फिरी बैठी रहियो। पाछे घरी 4 दिन पिछली रहियो। तब फेरी वह गाय पर्वत पर चढ़ी, ऊ छेद में दूध श्रव दियो। सो ग्वारिया सब गाय घर लाए के हु ब्राह्मण सो कही, तेरी गाय गोवर्धन पर्वत पर है, ता पर एक छेद में सगरो दूध श्रवत है। ते मोको झूठे ही चोरी लगाई, तेरे विश्वास न होए तो सवेरे मेरे संग चलियो। तब वह ब्राह्मण ने कही, मैं सवेरे चलूँगो। तब सवेरे दूध दूहन बैठियो, सो गाय दूध सब ऊपर चढ़ाई गई, रंच हूँ न दियो। तब वह ब्राह्मण ग्वारिया के संग गयो। सो गाय पर्वत पर जाए दूध छेद में करी दियो। पाछे सांझ याही प्रकार गाय दूध करी घर आई। तब उह ब्राह्मण ने रात्रि को ब्रजवासी भेले करी यह बात गाय की कही। तब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कही कि छेद के नीचे कछु द्रव्य है कि कोई श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। ये 2 ही वस्तु होए तहाँ गाय शवे। पाछे 10-5 ब्रजवासी मिली छेद के नीचे देखी वे को विचार कियो। सो प्रातःकाल भयो। तब 10-15 वृद्ध ब्रजवासी मिली उह गाय के पीछे गए। सो गाय ऊ छेद में दूध करी पर्वत ते नीचे उतरी। तब हमने जो शिला में छेद हतो, सो शिला खोदी के उठाई। तब नीचे बरस 7 को बालक निकस्यो। तब मैं पूछ्यो, जो तू कौन है? तब उन कही, मैं पर्वत को देवता हूँ, देवदमन मेरो नाम है। सो मोको दूध दही बहुत प्रिय है। तेरी बेटी नरो है, ताके हाथ पठाई दीजो सांझ सवारे, और अब शिला ऊपर मती धरो। तब ऊ समय सगरे ब्रजवासी अपने अपने घर आए। सवेरे दूध दही माखन देवदमन को अरोगाए आवते, सांझ को दूध अरोगावते, और भूख लागत है तब आप ही देवदमन आए मांगी ले जाते हैं। या प्रकार ब्रजवासी सबन को देवदमन ने बहुत सुख दियो है। ब्रजवासी जो मानता करत हैं, सो देवदमन पूरन करत है। अब आपकी जैसी इच्छा होए सो मनोरथ करो। हम तो जा प्रकार देवदमन प्रगटे सो सब प्रकार कहियो। तब माणिकचंद सदु पांडे के भाई ने कही, मोको देवदमन जब प्रगटे तब जतायो, जो मैं गिरिराज ऊपर प्रगट्य हूँ, सो मोको माखन नित्य दीजो। सो मैं माखन नित्य सवेरे देवदमन को अरोगाए आवत हूँ। तब श्री आचार्य जी कहे,
काल ही सवेरे पर्वत पर चली दर्शन करेंगे। पाछे प्रातःकाल श्री आचार्य जी महाप्रभु स्नान करी वैष्णव सहित पर्वत पर जायवे को विचार किए। तब सदु पांडे को बुलाए। तब सदु पांडे माणिकचंद दो आए। तब माणिकचंद ने कही, महाराज मोको सरनी लीजिए। तब श्री आचार्य जी माणिकचंद को नवाए नाम निवेदन कराए। पाछे सदु पांडे माणिकचंद आपुने संग के वैष्णव ले पर्वत ऊपर पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी उठी के श्री आचार्य जी के सामने आए। तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन धरण को गोद में ले दो कपोल परसी कहे, बावा अब तुम्हारी कहा इच्छा है। तब श्री गोवर्धन धरण कहे, मेरी सेवा प्रकट करो। तब गोवर्धन पर्वत पर छोटो सो मंदिर करी अप्सरा कुंड पर रामदास चौहान रजपूत गुफा में रहते। तिनको सेवक करी श्रीनाथ जी की सेवा करन को कही। पाग परदनी को सिंगार करी ऊपर चंद्रिका मेन सो जोरी मुकुट सरीखो करी धराए। गुंजा की माला पहराए और दूध दही माखन सदु पांडे लाए सो भोग धरे। पाछे सदु पांडे को कही, तुम सामग्री वस्तु चाहिए सो रामदास को दीजो। तब जमुनावता में कुंभन दास जी गोरवा रहत हते सो आए सेवक भये। तब कुंभन दास को कीर्तन गायवे की सेवा दीनी। तब तहाँ ब्रजवासी गिरिराज के आसपास के बहुत श्री आचार्य जी के सेवक भये। या प्रकार कछुक दिन सेवा भई। पाछे मंदिर समरायवे की आज्ञा पूरनमल को करी। जब मंदिर समरायो तब रामदास चौहान रजपूत की देह छूटी। तब श्री आचार्य जी सदु पांडे सो कहे, तुम सेवा करो। तब सदु पांडे ने कही, महाराज हम ब्रजवासी कछु सेवा पूजा की रीति जानत नाही और अनेक घर के काम खेती सो हमसो न बनेगी। सामग्री वस्तु जो चाहिएगी सो पहुँचावेंगे। तब श्री आचार्य जी सदु पांडे सो कहे, और को विचारो। तब सदु पांडे ने कही, राधा कुंड कृष्ण कुंड पर बंगाली हैं, कहो तो बुलाऊं। तब श्री आचार्य जी कहे, बुलाओ। तब बंगाली बुलाए रुद्र कुंड पर झोपड़ी बंगालीन को बनाई दिए और कृष्णदास रुद्र को सेवक करी अधिकारी किए हैं। जो बंगालीन को चाहिए सो मथुरा आगरे ते लाए दीजो। पाछे कृष्णदास ने बंगालीन को काढ़ी वैष्णव राखे सो कृष्णदास की वार्ता में कहेंगे। या प्रकार सदु पांडे नरो भवानी मानिकचंद आदि सेवक करी श्री गोवर्धन नाथ जी को बाहिर पधराए सेवा कराए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।